हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितनी भी स्कॉलरशिप मिलती है उसमें 2025 बैच के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले मेधावी, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक और जन कल्याण योजना में कोई भी जो चेंजेस हुए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने डीएमई की वेबसाइट पर इनके सभी लेटेस्ट पीडीएफ पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो माई सेल्फ शुभम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट सेम्स इंदौर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेधावी योजना डिस्कस करते हैं। इसमें 100% स्कॉलरशिप आती है। अब इसका क्राइटेरिया देखते हैं। तो बहुत लोगों को डाउट है कि इस साल से 12th के मार्क्स और इनकम लिमिट का क्राइटेरिया अभी भी है। तो देखो, मेधावी के ऑफिशियल पीडीएफ में अभी भी 12th के मार्क्स रिक्वायर्ड है और इनकम की लिमिट भी अभी भी 8 लाख है। तो देखो, 12th में परसेंटेज आपके एमपी बोर्ड से होने चाहिए 70% और सीबीएसई से होने चाहिए 85%। इसमें इनकम लिमिट 8 लाख अभी भी है। अब देखें तो किस कैटेगरी के लिए होती है, तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी के लिए होती है। इसमें जो न्यू चेंजेस हुए हैं ऑफिशियल, अभी जो न्यू चेंजेस हुए हैं उसमें 1.5 लाख रैंक का क्राइटेरिया आया है और साथ में जो बॉन्ड का सिस्टम भी थोड़ा चेंज हुआ है। 5 ईयर का बॉन्ड अभी भी है, बट इसमें अब लोन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स को जो 5 ईयर रूरल सर्विस नहीं देना चाहते हैं, अब उनको पूरा जो ट्यूशन फीस का अमाउंट है, जितनी भी स्कॉलरशिप है, पूरी गवर्नमेंट को वापस करनी होगी। अब हम ओबीसी पोस्ट मैट्रिक के क्राइटेरियाज को देखते हैं। इसमें स्कॉलरशिप 85% आती है। इसमें 12th के कोई भी मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इसमें इनकम लिमिट अभी 3 लाख है। इसमें बॉन्ड का सिस्टम देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 ईयर का बॉन्ड है और 10 लाख पेनाल्टी है और प्राइवेट कॉलेज के लिए 5 ईयर 25 लाख की पेनाल्टी है। अब हम एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक का क्राइटेरिया देखते हैं। क्या इसमें कोई चेंज हुए हैं? क्या इसमें ओबीसी पोस्ट मैट्रिक और एससी पोस्ट मैट्रिक में क्या रैंक का क्राइटेरिया आया है? तो देखो, रैंक का बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं आया है। इसमें इनका क्राइटेरिया जैसा पहले था अभी भी सेम वैसा ही है। इसमें 100% स्कॉलरशिप आती है। इसमें देखें तो इनकम लिमिट 8 लाख की है और इसमें बॉन्ड होता है प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से 1 ईयर और 5 लाख। अब हम मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। क्या इसमें रैंक का क्राइटेरिया आया है? तो देखो, इसमें भी 1.5 लाख का कोई रैंक का क्राइटेरिया नहीं आया है और इसमें लोन का सिस्टम भी नहीं आया है। तो इसका मैं बॉन्ड का सिस्टम आपको पहले बता देता हूँ। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज से करने पर 2 ईयर का और 10 लाख का बॉन्ड है और प्राइवेट कॉलेज से अभी भी करने पर 5 ईयर और 25 लाख का इसमें बॉन्ड है। अब इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया और देखिए कितनी परसेंट आती है, तो ये पूरी 100% स्कॉलरशिप आती है और इसका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास संबल कार्ड होना चाहिए। ये मैंने जितनी भी स्कॉलरशिप बता रहा हूँ अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इनके मैंने अलग से प्रॉपर वीडियोस पूरे डिटेल में बना रखे हैं। मेधावी का भी बनाया है, ओबीसी, एससी, एसटी पोस्ट मैट्रिक का भी बनाया है और जन कल्याण का भी बनाया है। अगर आपको अच्छे से जानना है तो वो वीडियो को जरूर देखना। अब हम देखते हैं, अगर आप एक से ज्यादा योजना के लिए एलिजिबल हो तो कौन सी स्कॉलरशिप आपको लेनी चाहिए। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जन कल्याण योजना, मेधावी योजना और ओबीसी पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबल हो तो उसमें आपको जन कल्याण योजना ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी एज कम्पेयर टू ओबीसी पोस्ट मैट्रिक। और मेधावी से अगर कंपेयर करें तो मेधावी में अब लोन सिस्टम आ गया है, जन कल्याण में अभी भी कोई लोन सिस्टम नहीं है, तो जन कल्याण इसके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम देखते हैं मेधावी और एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक में आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, आपको एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक ही लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें मेन तो लोन सिस्टम भी नहीं है और दूसरी सबसे अच्छी बात, इसमें जो बॉन्ड का सिस्टम है वो 5 ईयर का हो जाता है किसमें, मेधावी में। बट एससी और एसटी पोस्ट मैट्रिक में गवर्नमेंट कॉलेज लो या प्राइवेट कॉलेज, आपको 1 ईयर का ही बॉन्ड रहता है। अब सबसे मेन और डिमांडिंग क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको मेधावी और ओबीसी पोस्ट मैट्रिक दोनों मिल रही है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, इसमें अब मेधावी में लोन सिस्टम आ गया है और ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में आपकी 15% कम फीस आती है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं चॉइस फिलिंग से पहले हो सके तो एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब मैंने जितनी भी स्कॉलरशिप बताई है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफी ज्यादा फीस होती है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपका जो मेन इनकम सर्टिफिकेट है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हर साल इनकम सर्टिफिकेट की वजह से ही कई बच्चों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब को जैसे कि फॉर्म 16 लगता है और पैन कार्ड वगैरह किस किस कॉलेज में चेक होता है, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है और मुझसे पूरी पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अपडेट लेने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।